मैं गोड्डा से नामांकन किया था। नामांकन में 2 त्रुटि पाया गया था। पहला था कि एक बॉक्स में 2 जगह नील लिखना था। दूसरा था कि एजुकेशन 2 जगह लिखना था और उसमें हमने 1 जगह लिखा था। स्कूटनी में हमको दिया गया कि आप इसको फॉर्म 26 को आप एफिडेविट करके स्कूटनी में लेके आइएगा। हम लेके गए, बोला कि थोड़ा देर बाद लेंगे। बाद में बोलने लगा आरओ कि नहीं अभी नहीं लेंगे, जिसके कारण जो है वो रिजेक्ट करने लगे। तो हमने कहा कि आप सर्टिफाइड कॉपी है मुझे दीजिए। 10 बजे रात तक मैं डीसी ऑफिस में बैठा, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी नहीं दिया गया। दूसरे दिन मुझे सर्टिफाइड कॉपी दिया गया। मैं हाई कोर्ट आया और यहाँ हमने केस दायर किया है। कि आपने नामांकन कहाँ से किया था और कब किया था? गोड्डा लोकसभा से। नामांकन रद्द होने के कारण ये है कि हमारा अपोजिशन का दबाव था। अपोजिशन कौन, किसको मानते हैं अपोजिशन? अपना सरकार को हम मानते हैं और मैंने सरकार को पार्टी बनाया है, चीफ इलेक्शन अफसर को पार्टी बनाया है, आरओ जीशान कमर को मैंने पार्टी बनाया है और एआरओ गोड्डा को मैंने पार्टी बनाया है। क्या लगता है किसी पार्टी के दबाव में आके ऐसा हुआ है या फिर कुछ? बिल्कुल पार्टी के दबाव में आके ऐसा किया गया है। चूँकि मैं चुनाव आज पहली बार नहीं लड़ा हूँ, मैं 4 बार पहले एमपी का चुनाव लड़ा हूँ, 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ। आज तक मेरा कभी नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ। झारखंड में हमने टिकट दिया है चतरा से सुमित कुमार यादव को, हजारीबाग से भुवनेश्वर बेदिया को, रांची से हेमंती मुंडा को और धनबाद से केसी राज सिंह को और राजमहल से लिली हांसदा को और दुमका से हमने दिया है जो झारखंड की शेरनी कही जाती है, मतलब समाज के लिए अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद की है, आंदोलनकारी कहलाती है, मुन्नी हांसदा को मैंने दिया है। समता पार्टी आंदोलनकारियों की पार्टी रही है। जॉर्ज फर्नांडिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसे नेता थे जो 1 रुपया और 1 वोट लेते थे। उन्होंने अपने सर पे कभी कंघी नहीं लगाया, सर में कंघी नहीं लगाया, कपड़ा कभी आयरन नहीं किया। वो कपड़ा धोते थे, तकिया के नीचे रात में रखते थे, सुबह उसी कपड़े को पहनते थे। ऐसे व्यक्ति की पार्टी है ये। मैं संजीव भारद्वाज, समता पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी, और अभी पूरे देश में जहां भी हमने चुनाव करवाए हैं, करवा रहे हैं, वहां सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। नूर हसन जी जो कि एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जॉर्ज साहब के बहुत करीबी रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जी हमारे देश के भूतपूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और एनडीए को बनाने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। जो आज भाजपा की भारतीय जनता पार्टी का जो बैकबोन है एनडीए, उसके जन्मदाता जॉर्ज फर्नांडिस जी ही रहे हैं। आज अगर भाजपा खड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की वजह से खड़ी है और उसका पूरा क्रेडिट हम जॉर्ज साहब को देंगे। स्वयं बीजेपी ने अपनी वेबसाइट में भी ये डाल रखा है और उनके विकीपीडिया भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 2008 तक उनके कन्वीनर रहे हैं। उनके बड़े करीबी रहे नूर हसन जी, जिनको राजनीति का अनुभव 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ने का, 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का है। इन्होंने अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद इनका स्क्रूटनी में डाल के और फिर दोबारा से नामांकन सबमिट नहीं किया गया, जो कि जानबूझ के किया गया। इनको समय दिया गया था, ये समय पर पहुँचे, अपने कागजात लेके उनको वहाँ पर बिठा के रखा। शाम को 6 बजे तक किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और उसके बाद शाम को इनको कहा जाता आपका नामांकन रद्द हो गया है। इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी मांगी सेम डेट पे, वो उनको नहीं दी गई। अगले दिन इनको सर्टिफाइड कॉपी दी गई। तो इससे साफ पता चलता है कि ये प्रतिद्वंदियों की चाल है। ये उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं है। अगर ऐसे हालात में नूर हसन जी जो कि पहले 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अगर वो ऐसे माहौल में खड़े होते हैं तो हो सकता है कि गोड्डा का जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरह से बदल जाए। ना तो इंडी गठबंधन के हाथ में होगा, ना ही एनडीए के गठबंधन के हाथ में होगा। तो ये सबसे बड़ा डर था शासन को, प्रशासन को, अपोजिशन को, जिसकी वजह से इनका नामांकन रद्द कराया गया है। हमने पूरे हिंदुस्तान में 57 कैंडिडेट उतारे हैं 8 राज्यों में, जिसमें हमारा बिहार हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं हमने। और रही बात की पिछले 5 साल की जो आप बात कर रहे हैं, 5 साल नहीं, लगभग 10 सालों का गैप रहा है ये। लास्ट 2014 में 10 लोकसभा उम्मीदवार उतरे थे और आज हमने 57 उम्मीदवार उतारे हैं। तो 10 साल का गैप इसलिए रहा कि 2014 के बाद 2019 में जॉर्ज साहब का देहांत हो गया था। उस वर्ष उनके देहांत की वजह से ना तो कोई पार्टी को संभाल पाया और ना ही किसी ने ध्यान दिया, किसी ने सोचा भी नहीं कि इस पार्टी को संभाला जाए आगे।
क्योंकि उनके लिए सबसे यानी पूरे देश के लिए सबसे बड़ा दुखद क्षण था, वो पूरा वर्ष रहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस जी जिन्होंने हमारे देश को सैन्य शक्ति में सबसे आगे बढ़ाया। इस पार्टी को संभाला श्री उदय मंडल जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 3 बार सांसद रहे हैं। श्री ब्रह्मानंद मंडल जी जो मुंगेर से सांसद रहे हैं, उनके भतीजे भी हैं, उन्होंने इस पार्टी को दोबारा से संभाला। और आज संभालने का आलम यह है कि आज हम 8 राज्यों में हमारा प्रेजेंस है, लोकसभा कैंडिडेट उतरे हुए हैं। अभी 2024 में ही 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें से हम 4 राज्यों में हम पूरी तैयारी के साथ हम उतर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव तो हमारे लिए सिर्फ एक झांकी है, विधानसभा में हम अपना परचम लहराएंगे, हम दिखाएंगे कि समता पार्टी पहले कैसे लड़ती रही, अब आगे कैसे लड़ेगी। कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना ये चाह रहे थे कि झारखंड में आपने पूछा कि यहाँ पे संगठन बहुत कमज़ोर है। ऐसी बात नहीं है। जब झारखंड राज्य अलग हुआ था उस समय भी हमारे 5 मंत्री थे झारखंड में, रामचंद्र केसरी, लालचंद महतो और रमेश सिंह मुंडा, बच्चा सिंह और मधु सिंह, ये हमारे 5 मंत्री थे। झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी झारखंड सरकार में हमारे 5 मंत्री रहे, हमारे 7-8 विधायक थे। और हमने जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है लगातार मैंने चुनाव लड़ाया है। मैंने सुरेंद्र कुमार सुमन को यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, मैंने विशेषर महतो को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। इसके अलावा हमने कई राम प्रकाश बराई को मैंने विधानसभा हटिया से लड़ाया था, रश्मि को लड़ाया था मैं कांके से, खिजरी से लड़ाया था मैं, आंदोलनकारी जो थे वो अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष को लड़ाया था मैंने, विनोद कुमार को, हाँ अवधेश पाल जी को मैंने लड़ाया था। मैं अभी तक 150 लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, करीब 10-15 लोकसभा का टिकट दिया है, लोगों को चुनाव लड़ाया है। मैं जॉर्ज फर्नांडिस के समय से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं आज 7वीं बार चुनाव एक अचानक में नहीं आया, मैं चुनाव लगातार लड़ रहा हूँ। ये नहीं कि आज पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 4 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा गोड्डा से ही और 3 बार विधानसभा का। सवाल हमारे नामांकन का, अगर हाई कोर्ट से मेरा 24 तारीख को अगर बहस होता है, अगर जजमेंट नहीं मिलता है तो मैं इलेक्शन कमीशन दिल्ली जाऊँगा, जंतर मंतर पर धरना दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में केस हम दायर करेंगे और 1 जून से पहले मैं इसका निराकरण जजमेंट मैं लेने का हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे अदालत पर काफ़ी भरोसा है कि निश्चित तौर पर हमको जो है न्याय मिलेगा।